दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वकल्मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमत्परं गम्भीरस्याद्वादामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं शासनं जिनशासनम् आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देशना सर्वोदये महावीर के संदेश में है देशना सर्वोदये महावीर के संदेश। कुछ क्षण आप लोग इस ग्रंथ की समग्र लक्ष्य विषय वस्तु, इस ग्रंथ की प्रस्तावना में बहुत अच्छे ढंग से आद्योपांत गहराई से एक एक गाथा, एक एक श्लोक, एक एक प्रकरण, इनको स्पर्श करते हुए प्रस्तावना लिखी है। तो थोड़ी देर हम आप लोग इसका वांचन करते हैं, फिर आगे कुछ एक गाथाओं का स्वाध्याय लेंगे। ग्रंथ का नाम है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। एक कहीं कबाट में रखा हुआ है, अशोक भैया का फोन था मुझे अभी, आप चाहे तो ले सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं रखा, मुझे कहा उन्होंने, मैंने बोला मेरे पास है, मैं लेके आता हूँ। देखिएगा, 161 गाथाएं हैं केवल, 161, 161 गाथाओं में इस ग्रंथ की रचना है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला नाम है, प्राकृत भाषा में है। और पंडित टोडरमल जी साहब ने, जैसे कल अपन ने विस्तार से देखा था, खास करके 6ठे अध्याय में कई गाथाओं का उद्धरण उन्होंने किया है। बाकी सर्वसामान्य चर्चा तो हम आप लोगों ने कल की है। तो विशेष जो इसमें और बातें जानने लायक हैं, इनके हम आप लोग अभी चर्चा विचारणा करते हैं। देखिए, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो जिस काल में साहित्य का सृजन जब होता है, तब समय की मांग होती है। कोई न कोई विषम परिस्थिति आई हो, अथवा धर्म पद्धति, धर्म परंपरा के ऊपर कोई ऐसी विषम परिस्थिति बनी हो, ऐसे में विद्वान हृदय जो होते हैं, वे ज़रूर अपनी कलम चलाते हैं और साहित्य के माध्यम से जगत को मार्गदर्शन दिया करते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने आज सुबह पढ़ा। पहले मैं आपको उस वाक्य की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी से संबंधित बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि समझ लीजिए, अपने जीवन में यदि जिन्वाणी साहित्य, शास्त्र इत्यादि की परिकल्पना ही न होवे,
इनकी सत्ता, इनका अस्तित्व ही न होवे तो हम आप लोगों की क्या गति और क्या स्थिति होती। तत्व न होता, जिनवाणी न होती। आए दिनों में अभी पिछले एक सप्ताह से महादेव भाई देसाई का नाम सुना आप लोगों ने? गांधी जी के पीए थे महादेव भाई देसाई, महात्मा गांधी जी के अनन्य साथी थे। मतलब गांधी जी का हर कार्यक्रम, हर सभा, हर गोष्ठी, उसका लेखन काम वो किया करते थे। उनके पुत्र जिनका नाम है नारायण भाई देसाई, वो अभी अभी जस्ट एक्सपायर हुए। उन्होंने लगभग 5000 गांधी कथाएं की हैं उन्होंने, नारायण भाई देसाई ने। तो नारायण भाई देसाई ने महादेव भाई देसाई की जीवन कथा लिखी है। 29 पार्ट वॉल्यूम है महादेव भाई देसाई की डायरी के नाम से, 29 भागों में। और उन्होंने ही गांधी जी की जीवन कथा, मेरा जीवन ही मेरी वाणी करके 4 वॉल्यूम में निकाला। एक वॉल्यूम लगभग 800-900 पेज का है, 3000 पृष्ठ प्रमाण। तो अभी वहाँ थोड़ी सी अनुकूलता, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनी, तो मैं भी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उसमें। तो उसमें ऐसे कई सारी बातें हैं, कई सारी साहित्य का अवदान क्या होता है समाज के ऊपर। जैसे यंग इंडिया, प्रजा बंधु, हरिजन सेवा, नव जागृति, नव जागरण, इन पत्रिकाओं में गांधी जी पत्र लिखा करते थे, प्रसाद जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, अथवा जो भी अन्य। तो उसकी क्या मतलब असर, प्रभाव पड़ता था, वो उस काल के लोग बाग जानते हैं साहित्य में वगैरह। तब एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध था, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, फीका है सब काम जहां साहित्य नहीं। क्या सुना ध्यान से? हाँ, फिर एक बार सुनिए। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, और फीका है सब काम यदि साहित्य नहीं। समझ लीजिए, जिन मंदिर में जिणवाणी ही नहीं होती अपने पास, चारों अनुयोग में जो बहुत सुंदर विराजमान, 4 अनुयोगों के 4 प्रमुख शास्त्र हैं, और उन अनुयोगों से संबंधित और बहुत सारे शास्त्रों का संकलन है। तो आज कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा भी आएगा तो उठाएगा और पढ़ेगा, और उसको आदत लग जाए तो धीरे 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 तो बिल्कुल उपाध्याय अथवा आचार्य बनने के संस्कार वो अपने में डालेगा। निरर्थक नहीं होता है कोई भी काम, पढ़ना लिखना कोई काम निरर्थक नहीं होता है। रुचि और रस होना चाहिए। तो यही बात है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो उस समय की जो परिस्थिति बनी होगी, मैं थोड़ा सा देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप देख सकते हैं। आपके इसमें 10 नंबर का पृष्ठ है, ये पुरानी प्रस्तावना है 1818, और ये भी ग्रंथ जब छपा, ये छपा था 98 में, और उससे पहले 111 साल पहले, ऐसा सब लिखा हुआ है। 111 साल पहले, आप तो 2021 है, बल्कि 22 की तैयारी है, तो ये और 24-25 साल अपन गिने उनमें, 118 में, 111 में, बराबर। तो देखिए उसमें उस मराठी मिश्रित भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद लिखा था। अनुमान होता है कि किसी समय रक्तांबर, पीतांबर आदि मिथ्या वेशधारी पाखंडियों ने जैन समाज को बहकाकर अपना और रागी द्वेषी कुदेवों के भक्त बनाकर जिन मत से उल्टे मार्ग में लगा दिया। ये भी कैसा विराधना का काल होगा, रहा होगा। हाँ, उन पर दया दृष्टि करके श्रीमान पंडित वर्य नेमीचंद्र भंडारी ने यह उपदेश सिद्धांत रत्नमाला नामक ग्रंथ रचकर भोली भाली जैन समाज का बहुत उपकार किया। धन्य है ना ऐसे जीव। हाँ,
वर्तमान समय में भी अनेक वेशधारी पाखंडी हमारी जैन समाज में देखे जाते हैं, जो कि अपने को गुरु बनाकर मनाकर भोले भाइयों से पांव पुजाकर धनाधिक ठगते फिरते हैं और जिन मत से उल्टे मार्ग पर चलाकर कुदेवों के भक्त बनाकर अज्ञान अंधकार में डुबो दिया। ऐसे भाइयों को अब सुनिए, बहुत काम की वस्तु है। सुदेव कुदेव, सुगुरु कुगुरु का स्वरूप समझाने के लिए यह ग्रंथ अतिशय उपयोगी समझकर हमारे मित्रवर्य पंडित पन्नालाल जी बाकलीवाल सुजानगढ़ निवासी ने श्रीमान पंडित वर्य भागचंद जी कृत वचनी का टीका के सहारे से सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करके इस ग्रंथ के छपा देने की प्रेरणा करी। परंतु हमारे दक्षिण देश में मिथ्यात्व रूपी अंधकार अधिक फैला हुआ है। देखते हैं अपन लोग भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में सर्वत्र विशुद्ध जो तत्व की धारा और परंपरा होनी चाहिए उसका नितांत अभाव दिखता है। ठीक है, ये थोड़ी सी उस समय की परिस्थिति की बात है, खैर उसको वहां अपन ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट जो आद्य मिताक्षर 11वें पृष्ठ पे जो लिया है, पहले अंश में फर्स्ट पैराग्राफ में गाथाओं की संख्या टोडरमल्ली साहब जिन्होंने जो मौलिक ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, उस प्रसंग में सारी चर्चा वहाँ की है। अब आगे बहुत पूरा का पूरा विषय जो है, मैं अभी तो पूरा नहीं पढ़ूंगा। 11, 12, 13, 14 बाबूलाल जी साहब ने बहुत सुंदर प्रस्तावना लिखी है। आज थोड़ा पढ़ेंगे, कल थोड़ा पढ़ेंगे, परसों थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे की गाथाएं भी अपन लोग लेंगे। देखिए इसमें क्या लिखते हैं। लेखक ने इस ग्रंथ की रचना करके जैन समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें सामान्य जन के समझने योग्य विषयों को साधारण रूप से बलपूर्वक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जिन धर्म की महिमा, ये इसके अंदर के उप विषय हैं। जिन धर्म की महिमा, कुदेव सेवन एवं कुलाचार को धर्म मानने का निषेध। टोडरमल जी साहब के मोक्ष प्रकाशक में जो अपन पढ़ते हैं व्यवहाराभासी के प्रकरण में, जिसमें कुल परंपरा से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वाला विषय आता है, वो सारा का सारा गद्य में है। तो यहाँ इन्होंने गाथाएं बना बना करके, तो आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के उद्धरण टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक में दिए हैं, तो वहाँ जो व्यवहाराभासी के उस प्रकरण में जो भी लॉजिक, जो भी तर्क, जो भी न्याय, जो भी विषय वस्तु, उसका स्रोत जरूर ऐसे प्राचीन ग्रंथ बने रहने चाहिए। ये अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आगम विरुद्ध कथन करने वाले उत्सूत्र भाष्यों को धिक्कारता, तत्व के विरुद्ध नहीं बोलो। जैसे गुरुदेव श्री आज उदाहरण दे रहे थे, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, शिथिलता का पालन किया, शिथिल हो गए, शिथिलाचारी बन गए। ऐसे में देव आकर के डांटते हैं कि भाई तुम नग्न होकर के ये हरित का ही नहीं खाओ, ये नहीं चलेगा। या तो तुम निरतिचार दिगंबरत्व का पालन करो, या तो तुम यहाँ से विदा लो। तो इस प्रकार से या तो उपस्थापित करने का प्रयत्न किया करते थे। ऐसे ही आगम विरुद्ध कथन करने वाले उत्सूत्र भाषियों को धिक्कारता, योग्य वक्ता की दुर्लभता, ये बहुत मार्मिक बात है। धर्म भी है, संप्रदाय भी है, शास्त्र भी हैं, अरे हजारों श्रोता भी हैं, मतलब रफ मटेरियल सब कुछ है। वक्ता के रूप में वक्ता भी है, गादी भी है, सब कुछ है, औजार बोजार सब कच्चा माल है। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है माल बना करके जो सप्लाई किया जाता है, उसमें यदि जहर घोला जाता है तो फिर सब कुछ अप्रयोजनभूत होकर के रह जाता है। इसलिए वक्ताओं, योग्य वक्ता की दुर्लभता, मिथ्यात्व की हेयता, सम्यक्त की महत्ता आदि मुख्य है। इनमें वो विषय मुख्य है। जीव को यदि वास्तव में धार्मिक होना है, कितना सुंदर कहा, जीव को यदि धार्मिक होना है तो अपने में अपने मैं को मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने मैं की, हम लोग जैसे अभी ऑनलाइन संचालन करते हैं दैनिक स्वाध्याय में, वहाँ
तो झूम के थ्रू करते हैं। झूम पे भी लोग होते हैं और यूट्यूब भी चलता है, तो उसमें कई बार ऐसे कुछ विचार आते हैं, तो मैं स्लाइड्स तत्काल बना करके वो स्क्रीन के ऊपर रखा करते हैं। जैसे अहम और अरहम, जहाँ तक मुझे याद है ये पंडित जी साहब के ही वचनों में ही मुझे प्रेरणा मिली। अहम को छोड़े बिना अरहम बना नहीं जाता। अहम और अरहम एक रफार का फर्क है। अहम को छोड़े बिना अरहम बना नहीं जाता। यह अरहम का मार्ग है, अरहत मार्ग है, आरहत मार्ग है। तो अहम छूटना चाहिए। हर जगह टकराती है तो वही ईगो। संस्कृत में एक श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। बहुत बढ़िया श्लोक है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। 4 बातें। यत्र एकोपि यत्र तत्र सर्वम नश्यति। इन 4 में से जहां एक भी होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तत्र किम यत्र चतुष्टयम्। वहां का तो पूछना ही क्या, जहां ये चारों के चारों होते हैं। दुर्योधन युवा तो थे, धन संपत्ति भी थी, अविवेक भी खूब था। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम, सत्ता भी थी, बस बात पूरी, सर्वनाश सत्यानाश। इसलिए बात समझने जैसी है कि जीव को यदि वास्तव में धार्मिक होना है तो अपने मैं को मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। नकली झूठा धार्मिक तो उसे कभी भी नहीं बनना चाहिए। तमाशगीर कहा है अष्टपहुड़ में, वो भी निर्ग्रंथ अवस्था वाले जीव को। भांड कहा है, भांड, भांड तो गाली दी जाती, गाली के अर्थ में बोला जाता है। तमाशगीर, ये लोगों का तुम मनोरंजन कर रहे हो। अनुरंजन, जगत का अनुरंजन है। यदि शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प जो मार्ग है आत्महित का, वो यदि नहीं साधते हैं तो कभी भी नकली झूठा धार्मिक तो उसे कभी भी नहीं बनना चाहिए। नकली धार्मिक का मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ सदा के लिए अवरुद्ध हो जाता है। मान के बैठता है ना, फिर वो तो सत्य की खोज उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि अपनी दृष्टि में तो वह धार्मिक ही है, लेकिन आगम की दृष्टि में तो कुछ नहीं है। इस ग्रंथ में कुदेवों, मिथ्या वेशधारी कुगुरुओं और नकली धर्मात्माओं से सावधान किया है। देखो ये भी असल नकल की ये भी तो पहचान होना जरूरी है। 2000 रुपए की नोट बाजार में आई तो आने वाली थी, उससे पहले तो नकली 2000 की नोट बाजार में आ गई थी। तो ये ओरिजिनल आवे न आवे तुरंत उसकी नकली भी बन जाती है। सावधानी की बात है। एवं धर्म को आजीविका का साधन और आहार का माध्यम बनाने वाले, अब देखो अब कितनी कठोर बात है उस समय। मूढ़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ऐसा हमने कुछ दोहा सुना था, है विचित्रता है सब। और जिज्ञासु जीवों को गलत मार्ग दिखलाने वाले अधार्मिकों की भर्त्सना करके, थोड़ी सी मैं आपको इस पंक्ति का थोड़ा सा आपको गहरा अर्थ जरूर कहना चाहूंगा। पुरुषार्थ शुद्धि बाई का आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, उसमें शुरुआत में एक गाथा आती है, श्लोक आता है। सामने वाला जीव महाव्रतादि की पात्रता लेकर के ऊंची पात्रता वाला आता है, आया है, आता है, लेकिन दीक्षा देने वाले यदि उसे अणुव्रतादिक में ही, अल्प व्रतादिक में ही संतुष्ट करा देते हैं तो वो अपराधी का पात्र है। ये विषय ख्याल में आ गया आप लोग? वो अपराधी है, वो दंड के पात्र है। क्यों? क्योंकि तुम में वो परख नहीं कि वो इतनी ऊंची पात्रता लिया हुआ है।
उसको छोटे से में ही, थोड़ा से में ही तुमने उसको संतुष्ट किया। आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव लिख रहे हैं, जो आत्मख्याति जैसी चर्चा, आत्मख्याति की टीका लिखने वाले, जिन्होंने 172 नंबर की गाथा की टीका में लिखा कि भाई धर्म का कोई चिन्ह, यति लिंग आदि लिंग नहीं है जिससे कि आत्मा पकड़ में आवे, अलिंग ग्रहण स्वभावी ऐसा आत्मा। कहाँ 172 में ऐसे लिखने वाले, कहाँ हर शब्द शब्द में आत्मा की ख्याति करने वाले समय सार वो पुरुषार्थसिद्धि पाय में ऐसा लिख रहे हैं। कहाँ अध्यात्म, कहाँ दर्शन, कहाँ चरणान योग। तो ये सब विवक्षा है ना, एक ही आचार्य की एक ही कलम हर जगह अलग 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 चला करती है, कैसे कैसे अपेक्षाएं होती हैं। तो वो बात कह रहे हैं यहाँ कि जिज्ञासु जीवों को गलत मार्ग दिखलाने वाले अधार्मिकों की भर्त्सना करके अत्यंत निषेध किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बंबई की मलाड की एक बात बताना चाहता हूँ। मलाड परिश्रम पर्व में 10 लक्षण में गए थे 4-5 साल पहले। तो वहाँ स्वाध्याय की दैनिक सभा में ऐसा साउंड सिस्टम उन्होंने लगाया होगा, नया 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 बुलवाया होगा। तो वो जिसने वो साउंड सिस्टम दिया, वो 2-3 दिन कुछ गड़बड़ हुआ, मतलब सभा में आवाज़ बराबर नहीं आई, साउंड सर्कुलेशन ठीक नहीं हुआ। फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम खुद आओ और सेल्फ रियलाइज करो 1-2 दिन बैठकर कि तुम्हें मजा आता है कि नहीं, मतलब कैसा होना चाहिए सभा में, हम क्या चाहते हैं। वो 2 दिन आकर के बैठा, बात वहां सभा की सुनी और वो उस सभा का प्रमुख गणधर बन गया। सच में बनी हुई बात है। और वो सभा में अन्य कोई मित्र आवे नहीं आवे, वो विद्वान ने मुझे कहा, अश्विन भाई ने, कि वो स्वयं 2-4-5 मिनट आगे पीछे हुए, लेकिन वो भाई आकर के सबसे पहले सारी जिनवाणी, जो माइक लगाने वाला भाई धीरे धीरे जिनवाणी रखने लगा और जिनवाणी सुनने लगा। बहुत वैरागी जीव है। मैं उनके घर भी गया, बहुत मंद कषाई, बहुत तीव्र बुद्धि वाला जीव, समझ उसकी बहुत अच्छा लगा। उसकी वो मतलब ऐसा लगा जैसे कोई गौतम गणधर का ही दूसरा एडिशन अपन देख रहे हो, सुन रहे हो, ऐसा है। कहाँ कैसी पर्याय पलट जाती है, कहाँ कैसा मतलब परिणमन हो जाता है। मैं एक आध मिनट के लिए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। 89 में हमने 10th पास किया, 89 में। तो 8th, 9th और 10th नियम थे वहाँ गुरुकुल के कि हर साल मई महीने में एक आध महीना जा कर के कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में धार्मिक पढ़ाई आपको करनी है, कंपलसरी। जितने भी उनके 12-15 गुरुकुल हैं, तो उनकी एक शाखा है स्तवनिधि करके है, कोल्हापुर के बाद बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ हम पढ़ते थे क्योंकि गांव के पास वो गुरुकुल। तो 8th में भी गए वहाँ कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में 1.5-2 महीने, 9th के समय भी गए। 10th के समय जब गए हम लोग, तो उस समय क्या हुआ कि वही 1 महीने की पढ़ाई हुई, तत्वार सूत्र छड़ाला वो सब याद बात किए, जो भी वहाँ की पद्धति होती थी। और फिर अब आगे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाने की तैयारी। तो वहाँ हमारे जो गुरुजी थे कुंभोज बाहुबली में, मानिक चंद जी विसीकर साहब, उन्होंने कहा कि आपको गजाबेन जी हैं, ब्रह्मचारी गजाबेन जी, उनकी सेवा के लिए उनके साथ आपको नासिक जाना है। नासिक मतलब देवलाली। उस समय उस देवलाली नगर का उद्घाटन था। 80 बंगले जो बने हैं, उन बंगलों का उद्घाटन और फिर जो भी आगे का कार्य, प्रशिक्षण शिविर था उस मई महीने में। अब वो बोले कि चलते हैं, कोई बात नहीं। कितने दिन के लिए? 18 दिन के लिए। 17-18 दिन की शिविर। बस उनकी अटैची उठाने के लिए, उनको सुबह सुबह दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, उनकी वैयावृत्ति के लिए वो हमें साथ में ले गए। लाइफ में पहली बार हम ट्रेन में बैठे कोल्हापुर से,
और फिर 17-18 दिन वहां हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि बाल बोध का प्रशिक्षण लेना कि वीतराग विज्ञान करना, उनका इरादा था कुछ नहीं। उनको प्रवचन में बैठना था, उनको स्वाध्याय का लाभ लेना था, और हम तो उनकी वैयावृत्ति के लिए गए थे। एक रसोईया था और एक हम थे, ऐसे दो थे उनके साथ। तो वो खुद तो प्रवचन में बैठे अंदर, अब उनको पता है ना कि इनको तो क्या समझ में आएगा, और हम बिल्कुल एक चपरासी की भांति वो पंडाल के बाहर बैठते थे। और अभय जी भाई साहब की तत्वार सूत्र की कक्षा चलती थी पंडाल में। उन्होंने वो नाणो हो सूत्र जो है ना, नाणो हो, देव गति के जीवों को नपुंसक लिंग नहीं होता, वो नाणो हो वाला सूत्र 4-6 बार पढ़ाया था उस समय वहां के लोगों को। हमने वो याद कर लिया बैठे बैठे। तो ऐसे फिर सायंकाल के समय भोजन का समय हो गया, तो हम बोला कि तुम सुनते हो कि नहीं, वहां बाहर बैठे बैठे क्या करते रहते हो? मैंने सुना आज बहुत बढ़िया पढ़ाया पंडित जी ने कि नाणो हो, ऐसा पढ़ाया। वो खुश हो गई हमारे गजावेन जी, बोले तुम्हें संस्कृत का सूत्र याद हो गया? हाँ, बहुत आनंद आ गया, अच्छा लगा। तो बोले कि तुम्हें पढ़ने में रस है? ठीक है, देख लेते हैं। तो 5वें-6ठे दिन बाद तो वो बालबोध प्रशिक्षण में नाम लिखवाया। कोई कुछ आइडिया नहीं, कोई बालबोध। आजकल कैसा होता है प्रशिक्षण में, पहले घर से आप 3 भाग पढ़ करके आओ। हमने तो जिंदगी में वो पुस्तक ही पहली बार देखी। प्रशिक्षण में भाग लिया, प्रशिक्षण पूरा किया, और जैसे जैसे प्रशिक्षण पूरा होता गया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये सब कुछ पढ़ने में रस है तो तुम्हें जयपुर जाने की तैयारी है, आप यदि भेजेंगी तो जाएंगे। अब आप सोचो जीवन में यू टर्न कैसा होता है। बस उन्होंने वो क्या चाबी घुमाई, और अंत में सब वो डॉक्टर साहब को सब बता करके फॉर्म भरवा करके जयपुर चले गए। सो चले गए, गणधर की गादी जो मिल गई सो मिल गई। आज 35-40 साल से बराबर इसी धारा में जुड़े हुए। मतलब कैसा भवितव्य पलटा खाता है, कहाँ कैसे कल्पना नहीं कर सकते भवितव्य के गर्भ में क्या होता है। इसलिए बहुत जिजीविषा होनी चाहिए, जीवंत जिज्ञासा अपने में होनी चाहिए, और तत्वों के प्रति खूब, इस मार्ग के प्रति खूब निश्चल भाव से हमें लगे रहना चाहिए। और इस मार्ग में हम टिके रहे, इसके लिए तो ऐसे ऐसे सुंदर शास्त्र हैं अपने पास। देखिए, धर्म को आजीविका का साधन और आहार का माध्यम बनाने वाले ये वाले विषय हो गया। आगे ग्रंथकार लिखते हैं कि ऐसे कुगुरु भोले जीवों को नरक में खींच कर ले जाते हैं। अविवेकी, ढीठ और दुष्ट कुगुरु की उपासना करना वास्तव में मोह की अचिंत्य महिमा ही है। मोह की महिमा जी साहब का। जीव को जब थोड़ा भी विवेक आता है तो सच्ची समझ जगती है। दिव्य ध्वनि भी किसे सुहाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। मुझे तो ये पंक्ति इतनी अच्छी लगती है, स्वयं जागरण। उसके स्वयं जागरण के बिना क्या होने वाला है? तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया। कौन किसकी माने? कौन किसकी माने आप बताइएगा। सब स्वतंत्र हैं, मानने में भी स्वतंत्र हैं, नहीं मानने में भी स्वतंत्र है। महाराष्ट्र में एक जयसिंहपुर गांव है कोल्हापुर के पास, करोड़पति हैं दोनों भाई। दोनों भाइयों का एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में लगभग 96-97 में प्रशिक्षण शिविर लगा था जयपुर का। जो एक भाई जयपुर का 100% फॉलोअर, और वो जिस बिल्डिंग में लगा था उसी बिल्डिंग में एक फ्लोर एक भाई का, दूसरे फ्लोर दूसरे भाई का हॉल। लेकिन वो एक जो भाई था दूसरा 100% बौद्ध धर्म का अनुयायी। आप सोचो, नीचे समय सार गूंजे और ऊपर
विपश्यना चल रही है, यहाँ शुक्ल ध्यान की बात चल रही है, वहां विपश्यना बिल्कुल बनी हुई घटना है, आंखों से मैंने देखी है। इसलिए नाना जीवा जग में नाना जीव विचरते हैं, अपनी अपनी मर्जी जीते हैं। तो ग्रंथकार लिखते हैं, कुगुरु भोले जीवों को नरक में खींच कर ले जाते हैं। अविवेकी, ढीठ और दुष्ट कुगुरु की उपासना करना वास्तव में मोह की अचिंत्य महिमा। वे खुद तो डूबेंगे, लेकिन ये खुद भी उनके चेले बन करके डूब जाएंगे। जीव को जब थोड़ा भी विवेक आता है, सच्ची समझ आती जगती है, एक दिन मृत्यु सब कुछ छीन कर ले जाएगी, तब वह अंतर्मुख होने का प्रयास करता है। ये देखो मरण भय, पर प्रारंभ में जब वह बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है तो अनजान होता है, और उसे जैसा गुरु मिले वह वैसा ही रास्ता अपना लेता है। देखिए ये बात है, बहुत पाठशाला होवे, स्वाध्याय का वातावरण होवे, ऐसा माहौल होवे, जीव गलती से भी कभी आ जाएगा, सुनेगा तो भी आचार्य विद्यानंद का जैसे भला हुआ ना, ऐसा वो जीव का भी कल्याण हो जाए। अष्ट सहस्त्री वाले आचार्य विद्यानंदी ब्राह्मण संप्रदाय में थे, और प्रतिज्ञा थी, मंदिर, जिन मंदिर के सामने से रोज निकलते थे, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना है। हाँ रुई डाल करके निकलते थे, और सौभाग्य एक दिन ऐसा जागा, जिन मंदिर के सामने पहुंचे, नीचे झुके और वो कान में से निकल पड़ा। बस बात कुछ सुनी, चमत्कार हो गया। आध्यात्मिक क्रांति कोई गुरुदेव के काल में थोड़ी ना हुई है आध्यात्मिक क्रांति तो सालों पहले से हुई है, विद्यानंद आचार्य के जीवन में भी हुई। और आप सोचो, अष्ट सहस्त्री नाम की रचना उन्होंने करी। तो ये है क्रांति जो है ना, परिवर्तन। परिवर्तन एक बात समझिए, समझना चाहिए हम आपको सबको, परिवर्तन ही एकमात्र परिवर्तनशील है, बाकी सब कुछ अपरिवर्तनशील है। हमें बात बात में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कि भाई वस्तु स्वभाव में ऐसा क्यों, इस सवाल ही नहीं होता। स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव समंतभद्र आचार्य कहते हैं स्वभाव अतर्क गोचर है, उसमें तर्क नहीं चलते हैं। समझ में आई बात? अपने राजन भैया है, चप्पल नहीं पहनेंगे तो चप्पल नहीं पहनेंगे, अपन तो बूट भी और शूज भी और न जाने दुनिया भर का सारा लिपा पोती अपन करें, फिर भी ठंड लगती है, और वो बोलें कि भाई हमें तो ठंडी नहीं लगती है। हाँ, अब उसमें क्या तर्क लगाओ? जिसकी जैसी जो चर्या है, जीवन है, सोच है, सब सब देखो एक समय के परिणमन में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये सब है कि नहीं उसमें? जैसे सुबह आज स्वाध्याय में आया था ना कि सर्व गुणांश सम्यक्त्व, वहां तो सम्यक्त की बात आई। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, इतना ही सोचता हूँ बाबूजी, एक समय की जो पर्याय पलट रही है उसमें अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है कि नहीं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। श्रद्धा पलट रही है कि नहीं उसमें, वो या तो सम्यक मार्ग में जाएगी या तो मिथ्या मार्ग में जाएगी। ये सब सब स्वतंत्र स्वाधीन है। बलिनाथ भगवान अभी दर्शन कर रहे थे, मुझे विचार आ रहे थे, हे दुपद त्यागी मल्ली जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। क्या है आगे? हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत। हे जिनेन्द्र भगवान, आपने क्रमबद्ध पर्याय सुनाया, जगत का स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन सुनाया, क्या है वस्तु स्वरूप, अनेकांत का दर्शन कराया। ये है हमारे वीतरागी जिनेन्द्र भगवान।
मन मल्ल का मर्दन किया। मोह जैसी कोई मदिरा नहीं, संस्कृत में सुभाषित है, बहुत सुंदर है। कितनी सारी बातें हैं उसमें, वो अन्यत्र कोई संस्कृत के शास्त्रों में से हैं, लेकिन आप देखिए कि हमें इस बात को बहुत गहराई से लेना चाहिए। एक एक बात की गंभीरता होती है। देखिए क्या लिखा, अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, निंदा के समान कोई पाप नहीं, मोह के समान कोई मद्य नहीं। देखा, मोह के समान कोई मद्य नहीं, मोह सम आसवह नास्ति, ऐसा लिखा है संस्कृत में। और अपकीर्ति, असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई अग्नि नहीं है, कामाग्नि, विषय भोगों की वासना, राग के समान कोई बंधन नहीं। भौरा फूल कमल के अंदर फंसा हुआ दिन भर फंसा रहता है, राग अनुराग की बात है। राग के समान कोई बंधन नहीं, और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं। क्यों मुनिराज को विहार का विधान है, क्यों एक जगह पे वे रहेंगे नहीं? क्योंकि राग देश के ये जाले पैदा हो, उससे पहले तो वहां से निकल चलो, नहीं तो हम तुम्हारे मामा हैं, तुम हमारे, ये सब संबंध पता नहीं जीव निकाल लेता है सब। सच में बोलता हूं मैं आपको, मुझे तो इन बातों में जरा भी रस नहीं। कौन किसका मामा, कौन क्या लेना देना, बेकार में सब। फिर वो आपको पहचानते हैं, अच्छा वो आपके मामा हो गए तो आप भी हमारे फलाने हो गए, ढिकड़े हो गए। कहीं से कहीं इसको जोड़ दौड़ करके मरोड़ करके सामाजिक संबंध स्थापित करना है। जो सामाजिक होता है वो आध्यात्मिक नहीं होता, और जो आध्यात्मिक होता है वो सामाजिक नहीं होता। थोड़ी सी अपेक्षा समझना इस बात को। क्या लेना देना संसार, शरीर और भोगों के असमान जाति पर्याय के मनुष्य व्यवहार को, जो समस्त अविद्या का मूल है, ऐसा लिखा है, समस्त अविद्या का मूल है, उसको इसने छाती से लगा करके बैठा है। अरे शांति से रहो, अरहंत सिद्ध शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा धोई, बस ये दो ही बातें हैं। इसलिए बहुत जवाबदारी का काम है। जीव को जब थोड़ा भी विवेक आता है, ये हो गया विषय। आगे, पर प्रारंभ में जब वह मुर्ता अनजान होता है, उसे जैसा गुरु मिले वह वैसा ही रास्ता अपना ले। वो स्लेट होती है ना, स्लेट खाली होती है, उसके ऊपर लिखा जाता है जैसे बच्चों को, मैं जी हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो ये बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं अपने आप में बहुत अलौकिक। सो गुरु क्योंकि मोक्ष मार्ग का आधार है, अतः वह तो सच्चा होना ही चाहिए, तभी जीव का मोक्ष मार्ग बनकर उसे वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। अन्यथा तो संसार में भटकना ही होगा। एक पैराग्राफ में और पढ़ता हूँ, कई बातें तो आ गई वैसे तो, बराबर। निश्चय व्यवहार धर्म के विषय में, अब ये देखो नया विषय, निश्चय व्यवहार धर्म के विषय में ग्रंथकार कहते हैं कि निश्चय से आत्मा की मोह रहित शुद्ध परिणति रूप जिन धर्म, आज सुबह का स्वाध्याय था अपना, शुद्ध नहीं का आलंबन, शुद्ध नहीं का प्रतिपाद्यभूत भगवान आत्मा की अनुभूति, उसी का नाम जैन दर्शन है। वो भी बात इसमें भी है, अर्थात यथार्थ जिन धर्म तो बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा भी कष्ट से जाना जाता है। ये कितनी सुंदर बात है, बड़े बड़े ज्ञानी भी महाकष्ट परिचय उपसर्ग आदि तो जाना जाता है, उसका लाभ होना तो दुर्लभ ही है। अब एक मिनट के लिए सोचना, जो धर्म हमें मिला है, जो संस्कार हमें मिले हैं, जो धारा हमें मिली है, इस धारा में तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी आगे बढ़े हैं, महान कष्ट सह करके। गुरुदेव श्री के काल को आप कल्पना कीजिए, और आज हमारे पास देखो, जहां देखो वहां समय सार, जहां देखो वहां मोक्ष प्रकाशक। गुरुदेव श्री के काल में क्या था, कितना विरोध था, और आजकल भी कोई कम थोड़ी ना है। फिर भी जहां अपन रह रहे हैं इस माहौल में, यहाँ तो
पूरा समय सार का ही किला है ना, गढ़ है ना। यहाँ अपने घर में तो आकर के हमें कोई कहने वाला नहीं है। हाँ, वहां तो घर में घुस करके हाथ पकड़ करके बाहर खींच देने वाले भी लोग थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिकूलताएं होंगी, लेकिन तेरा पारिणामिक भी तेरे पास है, तेरे परिणाम तेरे पास है। परिस्थितियां होंगी, लेकिन तू तेरा काम कर। अभी बहन से बात हुई थी, भोजन के लिए गए थे जब, पूज बहन श्री का एक बोल है बहुत बढ़िया, पहाड़ जैसी भी प्रतिकूलता आ पड़े, पहाड़ जैसी भी पर प्रतिकूलता यदि आ पड़े तो आत्म कल्याण करने के लिए तू अपना मार्ग तो निकाल लेना। अपन लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, कितनी ट्रैफिक होती है, तो रिवर्स फॉरवर्ड सब समझते हैं अपन लोग। सामने वाला वो सिटी बजाते हुए जोरदार आ रहा है तो अपन खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, पहले जाने दो, फिर शांति से अपन निकल चलते हैं। तो ट्रैफिक को चीर करके घर तक पहुंचना ये हमें सूझता है ना। तो जिसे इतना सूझता है उतना ही उसको भी सूझ सकता है मोह, राग, द्वेष, उदय की विचित्रता, ये सब परिस्थितियां बनी रहेगी। उनमें से ही मुझे आत्म कल्याण का मार्ग निकालना है, क्योंकि रहना तो उन्हीं के बीच में है। ये है बात, बहुत सुंदर बात है। बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा भी कष्ट से जाना जाता है, उसका लाभ होना तो दुर्लभ ही है। अतः मत की स्थिरता के लिए, मति की बात है यहाँ, अरहंत आदि की श्रद्धादि रूप व्यवहार धर्म ही जानना भला है। देखो, व्यवहार भी ये होना चाहिए, ये व्यवहार केवल इतने व्यवहार से तो नहीं होगा, फिर भी होगा तो व्यवहार कैसा होगा, ये उस उत्कृष्ट व्यवहार की बात है। क्योंकि जिन मत की यदि स्थिरता बनी रहेगी तो परंपरा से सच्चा धर्म भी मिल जाएगा। देखो, ये बहुत मार्मिक, अपनी मति में, अपने विचारों में वो धारा बनी रहनी चाहिए। मित्रों, मैं आपसे क्या कहूं, आपको सुन करके भी रोंगटे खड़े होंगे। हमने सत्यनारायण की पूजा की है, हमने संतोषी माता की पूजा की है, सत्यनारायण की तो हमने कथा की है, कथा, वही कथा की वो आदत रही होगी, वो यहाँ ये पद्म पुराण की कथा करने का अवसर मिला अपने को। सब 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 ये गणेश जी सब, क्योंकि ब्राह्मण परिवार सारा घर में, गांव में वही एक जैन का घर न मिले, ये महाभाग्य से मिलता है। देव गुरु धर्म का द्वार मिलना ये कोई सामान्य बात नहीं है। हा? वो भक्ति गाते हैं आप लोग पूजा में, कितना प्यारा तेरा है द्वारा, इसमें बिता दूं जीवन सारा, तेरे दर्श के मिलन से हमें आना पड़ेगा मंदिर में दोबारा। ये है अहोभाग्य की बात है, ऐसी बात अपने को मिलती है। क्योंकि जिनमत की स्थिरता, यदि स्थिरता बनी रहेगी तो परंपरा से सच्चा मार्ग भी मिल जाएगा। देखो, वो पाठशाला का बच्चा चॉकलेट के लोभ से भी आने लगेगा ना 2-4 साल, तो बाद में रेफर तो भूल जाएगा, चॉकलेट भी भूल जाएगा। अब उसे समय सार की गाथाएं अच्छी लगने लगेगी। क्या कहा मैंने? हाँ, जैसे ये बच्चियां हैं, ये सब पाठशाला की ही हैं सब, है ना। तो धीरे 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 और गाथाएं अच्छी लगने लगेगी, तो गाथा में जिसे गूंथा गया है संसारी जीवना भाव मरणो, वो वाली जो बात है ना, तत्व की बात, वो उस जीव को सुहाने लगे, परंपरा वाली बात। तो मत की दृढ़ता और परंपरा, ये बहुत मार्मिक चर्चा है। यदि व्यवहार धर्म भी नहीं होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि व्यवहार धर्म भी, ये लोकाचार भी नहीं होगा, तो पाप प्रवृत्ति होने से जीव निगोद आदि नीच गति में चला जाएगा। नरक की बात नहीं कही, निगोद आदि फल, विराधना का फल, जहां धर्म की वार्ता भी दुर्लभ है। अतः परमार्थ जानने की शक्ति न हो तो व्यवहार जानना ही भला है।
परमार्थ नहीं है, कोई बात नहीं, व्यवहार तो जानो, कम से कम उस भूमिका में तो आओ। गाथा 138 में वे लिखते हैं, इसमें 138वीं गाथा है, उसमें लिखते हैं, जिनराज ने कहा जो शास्त्र का व्यवहार वह परमार्थ धर्म का साधक होता है। ये देखो जिनवाणी सारी, हाँ, परमार्थ के स्वरूप को न्यारा दिखाता है। अतः शास्त्र के अभ्यास रूप व्यवहार से परमार्थ रूप वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है और जिनराज की आज्ञा के आराधक पने से निर्मल बोध अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता उत्पन्न होती है। मैं सीधा वो 148वीं गाथा आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए 148 148, इसमें पेज नंबर है, हाँ हाँ 87 है, 87। थोड़ा सा इसमें वो क्रम भी आगे पीछे है, शायद वही होना चाहिए। हाँ, जिनदेव का ज्ञाता लोकाचार को कैसे माने, ऐसा शीर्षक लिखा है। जय जान से जिणना हो लोया यारव पख पहु तातम तम मन्नन तो कह मन्नसी लोयायारम। यदि 138 है ना, हाँ 138 है, हाँ थोड़ा सी 138 यहाँ है, हाँ वही है, व्यवहार परमार्थ को साधने वाला है। ये टोडरमल जी साहब ने भी ऐसा विषय लिया है, सविकल्प से निर्विकल्प की सिद्धि रसपूर्ण चिट्ठी में, हाँ वो वहाँ तो ज्ञानी की मुख्यता से लिया है। जम्मा जिणे हि भणियम सुय व्यवहार विसोहयम तस जायै विशुद्ध बोहि जिण आना राह गत्तावो। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो शास्त्र का व्यवहार है, शास्त्र का व्यवहार है, वह परमार्थ धर्म को साधने वाला है। ये पेज नंबर 80 नंबर के पृष्ठ पे वो गाथा है, मूल में 138। व्यवहार है वह परमार्थ धर्म को साधने वाला है, शास्त्र का, अर्थात वह परमार्थ के स्वरूप को पृथक दिखलाता है। अतः उससे जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का आराधक पना होने से दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निर्मल बोधि उत्पन्न होती है। मार्ग में बने रहो ना, टिके रहो ना, कहने का मतलब जो जिनोक्त व्यवहार है वह निश्चय का साधक है। श्रीमद जी ने भी ऐसा प्रयोग किया है, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत, ऐसा लिखा है उन्होंने। अतः शास्त्राभ्यास रूप व्यवहार, देखो ये शास्त्राभ्यास रूप जो व्यवहार है, उस व्यवहार से परमार्थ रूप वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। ठीक है, अब इसमें ये लिखा शास्त्र जो है वो परमार्थ को पृथक बदलाता है। कहाँ बदलाया है ना, समय सार में लिखा है। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञान अन्य है कि नहीं गाथा। शास्त्र ही यह कह रहा है शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं। समय सार का प्रमाण सबसे बड़ा, मतलब शास्त्र ज्ञान करते करते ही तुझे ये पता चलेगा कि शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं। कितनी बड़ी बात है। फिर भी कह रहे कि तू स्वाध्याय कर, हाँ स्वाध्याय कर, स्वाध्याय कर, और ये समझ कि स्वाध्याय करने करने से तुझे धर्म होने वाला नहीं है। बेंसरी की भाषा में कहूँ, प्रथम भूमि कामा शास्त्र वांचन चिंतन मनन बधु हो, ये सब होवे, पण ज्ञानी ने अंदर में खटक रया करे, मार्ग तो आ नहीं, मार्ग तो कोई और, मार्ग तो कोई और है। कितनी गजब की बात है। हाँ, आज काफी कुछ अपन ने विषय प्रस्तावना के आधार से और एक गाथा के माध्यम से पढ़ा है। तो इस प्रकार के सारे विषय हैं। परसों भी हम आप लोग गहराई में और उतरेंगे। कुछ एक गाथाओं का ऐसी बारीकाई से अध्ययन स्वाध्याय रसा स्वादन करेंगे। प्रयोजन केवल इतना है कि इस जिनवाणी का, इस शास्त्र का आप लोग सभी साधन में जरूर जरूर स्वाध्याय करें। और वो जो PDF फाइल में जो अपने पास अभी उपलब्ध हैं,
उनमें भी एक एक गाथा का सरल अर्थ बहुत सुंदर ढंग से किया है। बाकी ये ग्रंथ जो है ना बहुत जबरदस्त है, इतना सुंदर संकलन है कि आप एक बार पढ़ने लग जाओ, आप रुकोगे नहीं, इतना सुंदर है। ठीक है, समय हो गया, विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध